प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा गौर से स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपके जिम्मेदार भी देखें कि कैसे कानपुर नगर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में कार्यरत सीनियर जूनियर डॉक्टर कैसे एक नाबालिग बच्चे को पीट रहे हैं। क्या ये अमानवीकृत है या मानवीय? नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर आज आपको दिखाऊंगा जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में कि कानपुर नगर के जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर कैसे तीमरदारों को और उनके साथ आए मरीजों को मारते पीटते हैं। अब तो हद हो गई है, ये डॉक्टर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और नाबालिग बच्चों को भी मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। अक्सर कानपुर नगर के हैलट हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को और उनके तीमरदारों को, जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, हम सभी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अक्सर अमर्यादित कृत्य करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं। गरीब जो बीमार मरीज आते हैं उनके तीमरदारों को मारते पीटते हैं, गुंडागर्दी पर उतारू रहते हैं। अभी हाल ही में महज 2 दिन पहले यानी कि 14 मार्च 2023 को एक नाबालिग बच्चा इन कुछ जूनियर डॉक्टरों की अमानवीय अत्याचारी हरकत का शिकार हो गया। और जब इस नाबालिग बच्चे को बचाने के लिए एक युवक बीच में आया तो उसे डॉक्टरों ने उसकी गर्दन दबा करके मारने का प्रयास तक किया। जिस नाबालिग को मार से बचाने के लिए एक युवक आगे आया था, उस युवक को इन गुंडा डॉक्टरों ने इतना मारा पीटा कि वो अपनी सुध बुध खो बैठा, वो सुसाइड करने जा रहा था। जैसा कि हमें पता चला है, उनके परिजनों ने हमें बताया है, खुद उस बच्चे ने बताया है जो इस गुंडा डॉक्टरों की जाति का शिकार हुआ है। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला जी फेल हो चुके हैं। उनसे ये अस्पताल और ये मैनेजमेंट संभल ही नहीं रहा है, साथ ही साथ जो उनके कुछ गुंडा डॉक्टर हैं वो भी नहीं संभल रहे हैं। हम आपको 6 माह पहले के एक मामले से जोड़ते हैं, आपके सामने है, देखिए कि कैसे मार खाने के बाद मरीज और तीमरदार रो रहे थे। अचानक से 25-30 लोग इतना मारा है हमको कि मुंह से हम उस चीज को बयां नहीं कर सकते। हम वहाँ से यहाँ कैसे है, मरीज मेरे अंदर है, बंधक बना दिया। किसी से भी कहो, इनसे कहो, कम से कम 1 घंटा तो हमको मारे हो गया, मार खाए हो गया 1 घंटा। जो घटना हमने आपको दिखाई थी ये 6 माह पहले की है। एक महिला को मारा पीटा था, उसके परिजनों को मारा पीटा था। सर मानी चाहिए इन डॉक्टरों को, सर मानी चाहिए डॉक्टर संजय काला को, और सर मानी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे डॉक्टरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको बीती 14 मार्च में जो डॉक्टरों ने गुंडाई की थी एक नाबालिग के साथ, आपके सामने है, आप लगातार स्क्रीन पर देखते रहिए। देखिए कैसे ये हैलट हॉस्पिटल के डॉक्टर एक नाबालिग बच्चे को मार रहे हैं। बहुत ही वीरतापूर्वक किया गया उनका ये कार्य, आप बराबर देखिए कैसे ये सरकार की इज्जत में 4 चांद लगा रहे हैं। डॉक्टर संजय काला का फेलियर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये डॉक्टर सरकार को भी अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को सम्मानित महसूस करते हुए। जिस बच्चे को अभी आपने मार खाते देखा, इस बच्चे का हम नाम नहीं जानते। कारण ये है कि ये जो पल आपने देखे हैं बच्चे को मारते हुए, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मिल पाया, लेकिन इस बच्चे को जो बचाने वाला युवक था, जो इस बच्चे की पीड़ा का वीडियो बना रहा था, उसके साथ जो कुछ हुआ है, पहले हल्का सा देखिए कैसे वो अपने दाग को दिखा रहा है जो डॉक्टरों ने उसकी गर्दन दबा करके पैदा किए थे, उसे मारा पीटा था। उसके शरीर पर देख लीजिए कैसे उसकी माँ उसके निशान दिखा रही है। जिस युवक की बामुश्किल जान बच पाई गुंडा डॉक्टरों से, उससे मिलाने से पहले हम आपको बता दें कि उसका नाम आकाश शर्मा है और वो कानपुर नगर की नवाबगंज स्थित विष्णुपुरी कॉलोनी में निवास करता है। बीती 14 मार्च को जब वो आया था, उसके साथ क्या कुछ हुआ है उसी की जुबानी सुन लीजिए। मैं गया था हैलट अस्पताल अपने रिश्तेदार को दवा दिलाने। तो कब की बात है? 14 तारीख की, दिन मंगलवार था और 12 से 1 बजे के बीच दोपहर में। और मेरे रिश्तेदार जो थे वो अपनी लाइन में लग गए और मैं गाड़ी लेके, बाइक लेके अपनी किनारे खड़ा हो गया। तभी मैं देखता हूँ कि मुझे आवाज़ आती है बचाओ बचाओ और मारपीट की। तो मैं देखता हूँ तो मुझे सफ़ेद पोशधारी कुछ डॉक्टर
एक युवक को बहुत बुरा मार रहे होते हैं। मैं पास जाता हूँ, डॉक्टर से पूछता हूँ क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे इतना सुनाई देता है कि सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर को बुलाने की मांग कर रहा है और इस लड़के को मारने की वो कर रहा है। बाद में बोल रहे थे मारने के बाद इसको बाद में चौकी ले चलेंगे। तो मैं देखता हूँ 5 लोग और आते हैं, तो 6 से 7 लोग मिलकर उस लड़के को फिर और मारते हैं। मैं बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉल करूँ अपने फ़ोन से। मैं अपने फ़ोन से 112 नंबर डायल करने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग मेरा फ़ोन छीन लेते हैं। डॉक्टर कुलदीप कुमार जो सीनियर थे उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और उस लड़के को छोड़ दिया, वो तो भाग गया। उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इतना मारा कि मुझे मार मार के अधमरा कर दिया। मुझे इतना मारा था, मेरे गले का ये टेटुआ, ऐसे ही डॉक्टर बोलता है तेरा टेटुआ निकालूंगा इस तरह करके। तो यहाँ पे देखिए कुछ निशान पड़े होंगे नाखून के। और मैं ये मेरी अंदरूनी चोट बहुत ही बुरी हुई, मेरे नसों में आहत पहुँची है मुझसे। और मैं इतना डर गया कि मैं भागने की कोशिश मैंने की। मैं भागते हुए अस्पताल के अंदर ही चौकी में गया तो देखा ये लोग डॉक्टर वहाँ पे भी खड़े थे चौकी के दरवाजे पे। तो मैं इतना डर गया कि मैं चौकी के अंदर नहीं जा पाऊंगा, ये लोग मुझे फिर से मारेंगे। तो मैं वहाँ से भागते हुए अपने घर आया, जिसके कारण मेरा मेडिकल अभी तक हो पाया है और मैं जांच नहीं करवा पाया और मेरा अभी तक मेडिकल भी नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करके मैं दूसरे दिन जब पहुँचा तो मुझे थाना प्रभारी बोलते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताओ। ये संभव ही नहीं है, वो व्यक्ति अनजान था। मैं एक इंसानियत के नाते उसके लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ा, मैं उसका नाम कैसे बता सकता हूँ। मुझे भ्रमित किया गया और मेरी रिपोर्ट नहीं ली गई और मुझे निराश होकर अपने घर वापस आना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। चलिए अब सुनाते हैं आकाश की माँ का दर्द, आप जान लीजिए। मेरा बच्चा जब घर आया तो मैंने इसको घबराते हुए देखा कि घबराते हुए अंदर आया। तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो बोल रहा है मम्मी मेरे को हाईलाइट वाले डॉक्टरों ने बहुत मारा है और इतना मारा है कि मैं बच के ही आ गया हूँ घर, यही मेरे लिए बहुत है। फिर मैंने इसके शरीर की चोटें देखी, मैं घबरा गई। तो बोल रहा मम्मी मैं अब सुसाइड कर लूँगा, मेरे को बचीना नहीं है। उन लोगों ने इतना मुझे मारा है, मैं जाके कहीं मर जाऊँगा, या तो मुझे कहीं से न्याय दिलाइए, चाहे कुछ भी करिए, मेरे को बचाइए, नहीं तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और मेरी सारी देखिए मेरे बच्चे की ये गले की चोटें देखिए, ये पूरी पीठ देखिए, पूरा पीठ एकदम नोच डाला था उन लोगों ने सब। ये सॉइलिंग है मेरे बच्चे की पीठ में। और ये पेट देखिए, ये पूरा पेट में इतनी लातें मारी है कि मेरा पेट बच्चों का बह रहा है, मेरे बच्चे का पेट, और पूरा सीना फूला हुआ है सारा। ये सर में इतनी चोटें हैं कि दिमाग इसका एकदम काम नहीं कर रहा है। समझ लीजिए कि क्या ये करे और क्या ना करे, एकदम पागल हो गया मेरा बच्चा। खाली सुसाइड हर बात में सुसाइड करने के लिए बोलता है। बताइए, इस मामले में हमने डॉक्टर संजय काला का भी पक्ष जानने का प्रयास किया था। कारण ये था कि हम पर यह आरोप न लगे कि हम एक तरफा एक ही पक्ष दिखा रहे हैं, लेकिन हर तरह की तरीके से संजय काला जो घमंडी प्रिंसिपल है, हम आपको बता दें अभी हाल ही में एक माँ से इसके डॉक्टरों ने बच्चा छीन लिया, गैर कानूनी तरीके से छीन लिया। और जब हमने उससे बात करने का प्रयास किया तो यह कह करके टाल दिया कि आपका नंबर हमारे मोबाइल में फीड नहीं था। जिसका नंबर मोबाइल में फीड होता है हम उसका ही मोबाइल उठाते हैं। और उसके बाद जब हमने खबर दिखाई प्राथमिकता से तो उसी दिन एक तथाकथित पत्र लिखा गया क्षेत्रीय एसीएम 7 को और कहा गया कि हम तो पहले ही एसीएम को लिख करके दे चुके हैं कि माँ के पास बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन से बच्चा कहाँ रखा गया था, आज तक इन्होंने बच्चा तक नहीं दिखाया है। हमें तो लोगों ने ये बताया है कि यह सब मिल करके बच्चा बेचने की फिराक में थे, लेकिन जब जन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसी दिन एक लेटर लिखा गया संबंधित एसीएम को, वो भी हमें दिखाया नहीं गया। जीएसबीएम और देश के सभी डॉक्टरों को हम गुंडा नहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वे भगवान हैं, जनता के लिए धरती पर भगवान माने जाते हैं, लेकिन हम उन गुंडा डॉक्टरों को जरूर गुंडा शब्द से संबोधित कर रहे हैं जो एक नाबालिग बच्चे को, महिलाओं को, पीड़ितों को मारने से पीटने से बाज नहीं आते हैं। इन्हें हम गुंडा ना कहें तो और क्या कहें। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस मामले में संजय काला ने, जैसा हमने आपको बताया, अपना पक्ष नहीं रखा है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो पीड़ित युवक है वो बहुत सदमे में है। उसका कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। और हम आपको बता दें इसमें सबसे बड़ा फेलियर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की, स्वरूपनगर पुलिस का है। जब कोई तीमारदार मरीज मारा पीटा जाता है, स्वरूपनगर पुलिस किसी का मुकदमा नहीं दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करना तो दूर, तहरीर तक नहीं लेती है, जिस कारण इन
गुंडे डॉक्टरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।